हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वॉइस। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2021 की शुरुआत में ही बीजेपी की पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लगने चालू हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी की पार्टी के एक बड़े सांसद ने अब उनकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और ये दोस्तों कहां के हैं? ये सीधे बिल्कुल उसी जगह के हैं जहां के प्रधानमंत्री मोदी हैं और अमित शाह हैं, जहां उनका गढ़ माना जाता है। ठीक उसी जगह के एक बड़े सांसद ने अब देश के प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी बीजेपी को पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़े ही काम की खबर है। बता दें कि गुजरात से बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके लगने चालू हो गए हैं, इससे लगता है कि अब बीजेपी की पार्टी के बुरे दिन चालू हो चुके हैं। और आपको बता दें कि ये तो बहुत छोटी सी खबर है। पिछले 6 साल में हमने देखा है कि लगभग 19 सांसद ने बीजेपी की पार्टी को छोड़ दिया है। लेकिन एक तरफ देखने वाली बात यह है कि इस बात की किसी भी गोदी मीडिया ने अपने टीवी चैनल पर बिल्कुल भी ऐसी खबरें नहीं दिखाई कि बीजेपी को एक के बाद एक कितने बड़े झटके लग रहे हैं और इतने बड़े बड़े सांसद इनके घर से जो बिलोंग करते हैं वो भी इनको इस्तीफा देने लगे हैं। हाँ, इसकी जगह पर अगर कांग्रेस की पार्टी का कोई सांसद होता और इस्तीफा देता तो जरूर गोदी मीडिया अपने टीवी चैनल्स पर दिखाती। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के किसी सांसद ने इस तरह से बीजेपी को इस्तीफा दिया है। इससे पहले भी कई बार सांसदों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन गोदी मीडिया ने इसके बारे में कभी भी कोई जिक्र नहीं किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि और भी ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जो कि लगातार बीजेपी का साथ छोड़ रही है। इससे पहले आप सभी ने देखा होगा कि शिवसेना, जिनका बीजेपी के साथ 25 साल का गठबंधन यानी कि पूरी तरह से साथ माना जाता था और कहा जाता था कि शिवसेना और बीजेपी कभी अलग हो ही नहीं सकती, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से शिवसेना ने भी बीजेपी से मुंह फेर लिया, क्योंकि शिवसेना को पता चल चुका था कि बीजेपी कहीं ना कहीं देश के साथ गलत कर रही है और उनको लगने लग गया था कि बीजेपी जो कुछ भी कर रही है उसका भविष्य ज्यादा सुरक्षित लग नहीं रहा। और इस वजह से शिवसेना ने अपना पल्ला पूरी तरह से झाड़ा और उन्होंने बीजेपी का साथ पूरी तरह से छोड़ा। और इसके साथ ही हमने देखा था कि श्रीमणी अकाली दल ने भी पूरी तरह से बीजेपी का पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया। आपको बता दें कि जब से ये किसान आंदोलन चल रहा है, इसी वजह से ये सब कुछ बीजेपी के साथ हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो सांसद इन्होंने इस्तीफा दिया है, इन्होंने अभी हाल ही में अपना कारण तो नहीं बताया है और इनका कहना है कि इसके पीछे का कारण ये नहीं बताना चाहते, लेकिन बावजूद इसके इस्तीफा दे दिया। लेकिन हर किसी को पता है कि अभी देश में एक ही मुद्दा चल रहा है जो कि किसान आंदोलन है और कहीं ना कहीं लगता है कि मनसुख वसावा ने इसी वजह से बीजेपी की पार्टी का साथ छोड़ा है, क्योंकि उनको भी ये जो किसान के लिए 3 नए कानून लाए गए हैं इस पर इनको भी ऐतराज होगा। शायद इसी वजह से इन्होंने भी इस तरह का बड़ा एक्शन लेकर के और बीजेपी के मुंह पर तमाचा मारा है। आपको बता दें कि इससे बीजेपी की पार्टी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होगी और इससे मोदी और साथ ही अमित शाह को एक बड़ा झटका लगेगा। लेकिन बावजूद इसके अभी तक ये लोग किसान कानून को लेकर के पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। और ऐसे में जो गोदी मीडिया है वो देखिए क्या कहते हैं। आपको मैं एक ट्वीट दिखाता हूं जो कि रजत शर्मा का है और उन्होंने ट्वीट किया है किस पर? कृषि कानून पर। और उन्होंने जो ट्वीट किया है उसे सुनने के बाद लोग काफी गुस्से में आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। इस ट्वीट को देखिए, यहाँ पर रजत शर्मा ने एक ट्वीट किया है जिसमें इन्होंने लिख रखा है कि मोदी को एक मौका दें, साल भर के लिए नए कृषि कानून को लागू होने दें। ये दोस्तों किसने कहा है? रजत शर्मा ने। अब आप बताइए कि ये एक न्यूज एंकर या फिर ये किसी एक पार्टी का पूरी तरह से पक्ष ले रहे हैं। ये यहाँ पर चटुकारिता कर रहे हैं और इनको जो अपना काम करना चाहिए ये बताना चाहिए कि किस तरह से नया कानून आया है और गवर्नमेंट ने क्या कहा है। लेकिन ये यहाँ पर गवर्नमेंट वाली भाषा बोल रहे हैं। ये एक पार्टी का पक्ष लेकर के ये कह रहे हैं कि किसानों को अभी देखना चाहिए और सरकार का साथ देना चाहिए। तो ये यहाँ पर पूरी तरह से चटुकारिता करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों ने इनकी इस भाषा को पकड़ लिया है और लोग देखिए इन पर किस तरह से एक बार फिर से जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अलका नाम की एक महिला है जिन्होंने इनको रिप्लाई दिया है। इन्होंने अपने रिप्लाई में लिखा हुआ है कि चाटते तो बहुत पत्तलकार हैं, लेकिन आपके जैसी चाटने की कला किसी में नहीं है। शर्मा जी लगता है पूरे जीवन का सौदा कर लिए हो। इनके कहने का मतलब यह है कि ये जो रजत शर्मा है इन्होंने पूरे जीवन भर बीजेपी की सेवा करने की कसम खा ली है और इसी वजह से ये सब कुछ इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने रवीश कुमार नाम से अपनी प्रोफाइल बना रखी है और इन्होंने देखिए क्या रिप्लाई किया है। इन्होंने लिखा है, वाह शर्मा जी वाह, जमीर जिंदा नहीं है ये तो पता है आपका, मगर अब खुलेआम ही भाजपा के प्रवक्ता बन चुके हो। इनके कहने का मतलब यह है कि ये पूरी तरह से अब बीजेपी के प्रवक्ता बन चुके हैं, ना कि एक न्यूज एंकर रहे हैं। साथ ही एक अतुल सेठ नाम के यूजर ने रिप्लाई किया है। इन्होंने देखिए क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है, पंडित जी तुम पत्रकार हो या सरकारी एजेंट, तुम लोगों ने यही कहकर मोदी को 6 साल दिलाए, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर तमाम लोगों का गुस्सा फूट रहा है और हर कोई ये कहना चाहता है कि जो कुछ भी हुआ है वो पूरी तरह से गलत हो रहा है और रजत शर्मा इसमें पूरी तरह से किसान का साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की भाषा बोलकर और गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं।
इसके साथ ही एक और जो बड़ी खबर आई है, अभी हाल ही में हमने देखा है कि बिहार पॉलिटिक्स में मुख्यमंत्री नीतीश का बड़ा बयान, मुझे अब नहीं रहना है सीएम, एनडीए जिसे चाहे बना दे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने भी साफ साफ बयान दिया है और उनका भी ये कहना है कि अब वो सीएम पद से इस्तीफा देना चाहते हैं और वो सीएम बनकर रहना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर भी एक बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग रहा है और कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के एक के बाद एक बड़े नेता बहुत ही बुरी तरह से साथ छोड़ रहे हैं, फिर वो चाहे तमिलनाडु या फिर भारत का कोई भी अन्य हिस्सा, हर जगह से अब बीजेपी को झटके लगने चालू हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद किसी भी गोदी मीडिया ने इस तरह की न्यूज़ आपको अभी तक अपने टीवी चैनल्स पे नहीं दिखाई होगी, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ पक्षकारिता करते हैं। अब आप खुद बताइए कि इस तरह की पक्षकारिता, क्या आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छी न्यूज़ है? इसके साथ ही मैं आपको रजत शर्मा के कुछ और ट्वीट दिखाता हूं, जिसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि ये किस तरह के न्यूज़ एंकर हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले ही एक ट्वीट किया था जिस पर इन्होंने लिखा था, मोदी पर भरोसा करें, उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया है। इसके साथ ही एक और ट्वीट दिखाता हूं, जिसमें यहां पर भी इन्होंने कुछ ट्वीट करके बताने की कोशिश की है। इन्होंने कृषि कानून को लेकर के लिखा है कि कांग्रेस, अकाली दल और शिवसेना ने कैसे किया यू टर्न। इसके साथ ही एक और ट्वीट है जो इनका, वो काफ़ी वायरल हुआ था, बता दें। इसमें इन्होंने लिखा है, किसान आंदोलन, मोदी को बदनाम करना वामपंथियों का एजेंडा है। अब यहाँ पर आप खुद देखिए, यहाँ पर ये साफ साफ मोदी का नाम लिख करके और मोदी की तरफ से अपनी सफाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे आपको बहुत सारे गोदी मीडियाज के ट्वीट दिख जाएंगे, जिसे दिखाएं तो हम लाइन ही लगी रहेगी। आपको बता दें कि ऐसा कोई एक एंकर नहीं है, बल्कि गोदी मीडिया के ऐसे भतेरे एंकर पड़े हुए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पक्षकारिता की न्यूज़ आपको दिखाते हैं और इसी वजह से देश का भविष्य भी खतरे में पड़ता जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।